छुट्टियों का बेहतरीन अनुभव हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं? हॉलिडे पैकेज लेकर यूरोप जाते हैं या फिर सुकून भरे पल अपने गांव में गुजारते हैं? लेकिन अब हो सकता है कि छुट्टियों का जिक्र हुआ है तो आपको अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन भी शायद इस वक्त नजर आने लगी हो। लेकिन ड्रीम डेस्टिनेशन भी क्या होगी? कोई देश, कोई एडवेंचर प्लेस? अगर आपकी कल्पना की उड़ान इतनी ही है तो उसका दायरा वक्त आ गया है कि आप बड़ा कर लीजिए, क्योंकि कल्पना से भी बड़े अनोखे सपने अब हकीकत में बदल रहे हैं। भविष्य का रास्ता छुट्टी बिताने के लिए स्पेस तक जा चुका है। किसका हुआ स्पेस टूरिज्म में ख्वाब पूरा और किसका यह ख्वाब पूरा होने वाला है, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रहस्य से भरे अंतरिक्ष में पहेलियां सुलझाने का शौक पालिए। छुट्टियों में हिल स्टेशन की जगह स्पेस के टूर पर निकलने की तैयारियां कर लीजिए। न गिरने का डर, न चोट की फिक्र, ऐसे संसार के लिए उड़ान भरिए जहां हवा में तैरना और गोते लगाना है बच्चों का खेल। पृथ्वी की कक्षा से दूर मौज मस्ती और बचपन जैसा उल्लास। जिस पृथ्वी पर जन्म लिया उसी पृथ्वी के अलौकिक दर्शन का रोमांच अपनी आंखों में कैद कीजिए। ये अद्वितीय पर्यटन है, ये अंतरिक्ष है, रहस्यों से भरा ऐसा संसार जो ख्वाब की तरह है। लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में बदलिए, अंतरिक्ष पर चलिए। ग्यारह जुलाई को ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन ने अंतरिक्ष पर्यटन का रिबन काटा। It's a very pleasurable experience, just from just the way it feels, the tactileness of it. The most profound piece of it for me was looking out at the Earth and looking at the Earth's atmosphere. और 20 जुलाई को दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति जेफ बेजोस ने 10 मिनट 10 सेकंड का रोमांच दुनिया के सामने पेश किया। अंतरिक्ष टूरिज्म की दिशा में ये दोनों घटनाएं न सिर्फ एक ख्वाब के सच होने जैसी हैं, बल्कि एक ऐसे रास्ते को तैयार करने वाली भी हैं, जो इंसानों के लिए अंतरिक्ष की सैर के रास्ते खोलती है। पूरी दुनिया के लिए अंतरिक्ष के बंद दरवाजे खुल चुके हैं। अब दुनिया का कोई भी शख्स जिसके पास स्पेस टूरिज्म के लिए खर्च करने की क्षमता है, वो अंतरिक्ष के 106 किलोमीटर के अद्वितीय सफर पर जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस अद्भुत टूरिज्म में रोमांच का मजा चखने के लिए कितना वक्त मिलेगा और उस वक्त के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा। भारहीन जगह से पृथ्वी और अंतरिक्ष को निहारने की कीमत क्या होगी? इन सवालों का जवाब दुनिया के 2 खरबपतियों के खाते से हुई रकम के अनुसार जान लीजिए। कुल वक्त 10 मिनट 10 सेकेंड, सफर 106 किलोमीटर, भारहीन रोमांच 4 मिनट और खर्च 2 करोड़ 23 लाख रुपए। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अनुमान के आधार पर तय की गई रकम पर अंतरिक्ष टूरिज्म के लिए स्पेसक्राफ्ट के बोर्डिंग पास दिए जा रहे हैं, जिसमें प्रॉफिट बुकिंग के साथ यात्रा करवा रही हैं 2 स्पेस ट्रैवल कंपनियां। पहली है अमेजन के मालिक जेफ बेजोस की स्पेस टूर एंड ट्रैवल कंपनी ब्लू ओरिजिन, जिसने स्पेस टूर के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए का टिकट लाया है। जबकि रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक्स इस अद्भुत यात्रा के लिए 1 करोड़ 86 लाख रुपए वसूल कर रही है और डिमांड के हिसाब से ये कीमत घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। अब सवाल ये है कि जब दोनों ही कंपनियां स्पेस टूर करवा रही हैं, तो टिकट की कीमतों में इतना ज्यादा फर्क क्यों? इसका जवाब मिलता है दोनों कंपनियों के स्पेसक्राफ्ट की खूबियों से।
ब्रेंसन बनाम बेजोस, कहीं रोमांच कहीं जोश। बेजोस की ब्लू ओरिजिन और ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिस कंपनी के स्पेसक्राफ्ट का रोमांच बेहद अलबदा है। ब्रेंसन की कंपनी जिस स्पेसक्राफ्ट से आपको अंतरिक्ष की सैर करवाएगी, उसे कंट्रोल पायलट कंट्रोल करेंगे और ठीक किसी एयरक्राफ्ट की तरह अनुभव देते हुए वर्जिन गैलेक्टिस का स्पेसक्राफ्ट 90 मिनट में 85 किलोमीटर का सफर तय करेगा। लेकिन बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी इसके लिए ऑटोनॉमस कैप्सूल का इस्तेमाल कर रही है। इसका कैप्सूल ऑटोमेटिक होगा, ठीक अब तक अंतरिक्ष में भेजे गए रॉकेट्स की तरह, लेकिन इसे धरती पर बने कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाएगा। यानी दोनों कंपनियां सैर तो स्पेस की ही कराएंगी, लेकिन अनुभव दोनों का अलग अलग होगा। इसलिए स्पेस क्राफ्ट से सैर करने के लिए बोर्डिंग पास भी अलग अलग कीमतों पर हासिल होगा। लेकिन सवाल यह है कि अंतरिक्ष के सफर का जो रोमांच लोग महसूस करना चाहते हैं, वो कौन सी कंपनी देगी? इसका जवाब ब्रेंसन और बेजोस की कंपनियों के स्पेस क्राफ्ट की तुलना से कीजिए। बेजोस का स्पेस कैप्सूल, रोमांच का अद्भुत टूल। जेफ बेजोस की कंपनी ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए जिस कैप्सूल और नए आकार के रॉकेट का इस्तेमाल किया है, वो अपने आप में अद्भुत है। रॉकेट की तरह एक बार इस्तेमाल होने के बाद ये अंतरिक्ष में नष्ट नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल बार बार अंतरिक्ष की रोमांचक यात्रा में किया जा सकता है। अपनी खूबी के तहत 80 किलोमीटर यात्रा के बाद रॉकेट ऊपर हैट के रूप में जुड़े कैप्सूल को अलग कर देगा। इसके बाद कैप्सूल खुद 100 किलोमीटर ऊपर जीरो ग्रेविटी लाइन को पार करते हुए 106 किलोमीटर का सफर तय करेगा और रॉकेट फिर से उसी जगह पर वापस आ जाएगा जहां से कंट्रोल रूम ने उसे लॉन्च किया था। इधर कैप्सूल में सवार स्पेस टूरिस्ट 100 किलोमीटर से 106 किलोमीटर तक की जीरो ग्रेविटी का सबसे अनोखा रोमांच हासिल करेंगे। इस दौरान कैप्सूल के अंदर ही वो अपने सेफ्टी बेल्ट खोलकर हवा में तैरने और गोते लगाने का मजा ले सकेंगे। इस 4 मिनट के रोमांच के बाद टूरिस्ट सेफ्टी बेल्ट वापस बांधेंगे और उसके बाद कैप्सूल धरती की तरफ वापस बढ़ेगा। धरती से 100 किलोमीटर ऊपर जीरो ग्रेविटी लाइन के नीचे जैसे कैप्सूल आएगा, स्पेस टूरिस्ट फिर से गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस करेंगे, लेकिन जमीन पर उतरते वक्त कैप्सूल की गति ऑटोमेटिक कंट्रोल होगी। इसी 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर कैप्सूल में लगे पैराशूट खुद खुल जाएंगे और पैराशूट की मदद से ही कैप्सूल पृथ्वी पर सुरक्षित लैंड करेगा और इस पूरे सफर में करीब 10 से 11 मिनट का वक्त लगेगा। अब अगर तुलना की जाए तो ब्रेंसन की कंपनी जीरो ग्रेविटी के मजा और अंतरिक्ष के पृथ्वी के दर्शन तो कराएगी, लेकिन एक एयरक्राफ्ट की तरह इसमें रोमांच की कमी महसूस होगी। लेकिन बेजोस के स्पेस कैप्सूल का मजा ठीक अंतरिक्ष यात्री जैसा होगा। ऊंचाइयों तक इनके स्पेसक्राफ्ट पहुंचे। ब्रैनसन ने 86 किलोमीटर की ऊंचाई छुई, तो जेफ बेजोस के सिस्टम ने 106 किलोमीटर की ऊंचाई छुई। अब दो मशहूर खरबपतियों की कंपनी के रिसर्च ने अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा तो तय कर दी है, लेकिन ये मिशन पूरा कैसे हुआ? वो ब्रेन कहां से आया जिसने सपने को सच कर दिखाया? बेजोस हो या फिर ब्रैनसन, हर मिशन में इंडियन। रिचर्ड ब्रैनसन और जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष में जाने का सिर्फ सपना देखा था और ब्रैनसन का ये सपना 17 में तो बेजोस का 20 साल में पूरा हो गया और इस सपने को पूरा करने में भारतीयों की बड़ी भूमिका थी। ब्रैनसन के साथ जहां भारतीय मूल की एरोनॉटिकल इंजीनियर शीर्षा बंदला स्पेस टूर पर गई, तो वहीं बेजोस का न्यू शेफर्ड रॉकेट बनाने वाली इंजीनियरों की टीम ने महाराष्ट्र के कल्याण की 30 साल की संजल गावड़े ने बड़ी भूमिका अदा की। संजय कॉमर्शियल फ्लाइट कंपनी में सिस्टम इंजीनियर हैं और उन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मुंबई में हासिल की, लेकिन बाद में मिशिगन यूनिवर्सिटी से हायर डिग्री हासिल करने वो अमेरिका पहुंची और अब वो एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं जो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रोमांच के सफर को लेकर अचानक दुनिया के खरबपतियों के बीच प्रतिस्पर्धा क्यों जुड़ गई? इसका जवाब है एक ऐसा बिजनेस जो पृथ्वी के धानड्य लोगों के अलावा कोई नहीं कर सकता।
इन 2 उड़ानों ने एक बात सिद्ध कर दी है कि टेक्नोलॉजी उस लेवल तक पहुंच गई है कि प्राइवेट लेवल पर भी बहुत सी संस्थाएं या बिजनेस हाउसेज ऐसे हैं जो स्पेस प्लेन डेवलप कर सकते हैं और निकट भविष्य में लोगों को अंतरिक्ष की सैर करा सकते हैं। स्पेस के रोमांच का सौदा, भविष्य का प्लान अलहदा। रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक्स का प्लान है कि 2022 से कॉमर्शियल रोमांच सफर शुरू किया जाए और इस स्पेस की सैर के लिए $2.5 लाख यानी करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए वसूलने की तैयारी है। वहीं जेफ बेजोस ने दावा किया है कि वो आने वाले समय के लिए $10 करोड़ के टिकट पहले ही बेच चुके हैं और इसी साल ब्लू ओरिजिन के 2 और रॉकेट कैप्सूल स्पेस की सैर करवाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक स्पेस टूरिज्म मार्केट $30 बिलियन यानी करीब 26,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। लेकिन क्या इसमें सिर्फ 2 कंपनियों का ही दबदबा रहेगा? ब्रैंसन साहब का विचार है कि आने वाले समय में वो शायद सालाना करीब 400 फ्लाइट्स कर पाएंगे, जिसका मतलब ये है कि स्पेस टूरिज्म में प्रति व्यक्ति जो टिकट है वो अफोर्डेबिलिटी के अंदर आ सकेगा। स्पेस टूरिज्म का फ्यूचर, मैदान में कितने सौदागर? ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक्स और बेजोस की ब्लू ओरिजिन के अलावा एलन मस्क की स्पेस एक्स भी अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में उतरने की तैयारियां कर रही है। इसी साल मस्क कंपनी की पहली कमर्शियल अंतरिक्ष यात्रा लॉन्च होगी, जिसमें अरबपति जारेड इशाक्सन और उनके अलावा 3 यात्री उड़ान भरेंगे। यानी एक ऐसा बिजनेस दुनिया के धानड लोगों ने तलाश लिया है, जो उन शौकीनों के लिए होगा जो रोमांच के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।